दोस्तों, एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है, इसका परिणाम क्या होता है। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि कर्म को समझने के लिए तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम सभी यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूंगा। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले इससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बात करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। वह ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से कुछ बिना बात किए बिना कुछ सोचे समझे महाराज ने ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजमहल में वापस चले गए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण एक रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और बोला, तुम बेचते क्या हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों को दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सब ने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई थी। वह मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी महक आती है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री को दुकानदार की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, आखिर कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई भी कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा, यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखे की रखी रह जाएगी तो? दुकानदार ने गुस्से की भाव से बोला, अगर मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएगी और इन्हें कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए तो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से जल्दी मर जाए, तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियाँ दे देता हूँ। मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और इस बाजार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चल जाएगा। तब फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से लकड़ियाँ खरीदने जरूर आएंगे। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गया, लेकिन मंत्री बहुत ही चतुर था और समझदार भी था। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से कुछ लकड़ियाँ खरीद ली। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियाँ को लेकर राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने चंदन की लकड़ियों को राजा के चरण में रख दिया और बोले, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियाँ दुकानदार ने आपको भेंट की है, जिस दुकानदार को आप कल फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उस लकड़ियों को सूंघा और राजा को उस चंदन की लकड़ियों की सुगंध बहुत ही पसंद आई। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ क्षण के लिए पैसे देकर बोले, जाओ उस दुकानदार को ये पैसे इनाम के तौर पर देना और बोलना कि आज के बाद राजमहल में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत हो तब तुम्हारे दुकान से चंदन की लकड़ियाँ ली जाएगी। ये बात सुनकर मंत्री मुस्कुराने लगे तथा सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार अब आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री पैसों को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल पड़ा। राजा यह सोचकर इस विचार में पड़ गए थे कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं कल इसको फांसी दूं, तब शायद दुकानदार के मन में विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए।
क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर खुशबूदार लकड़ियों को भेंट कर दूं। पर आज उसने मुझे कुछ लकड़ियां भेंट भी कर दी। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंचा। दरबार से दिए गए पैसों को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिस चंदन की लकड़ियों को कल मैं यहाँ से खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर यहाँ कुछ पैसे भी भिजवाए हैं। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत होगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, राजा के बारे में इतना भला बुरा क्यों सोचते थे? लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी होकर राजा के प्रति अपने बुरे विचार पर पछतावा करने लगा। दुकानदार सोचने लगा कि मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे राजा की बहुत लंबी आयु हो। ये बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहाँ से वापस राज दरबार चला गया और यहीं तथागत गौतम बुद्ध की इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्य से पूछा कि आप ही लोग बताओ कि कर्म क्या है। किसी किसी ने कहा कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी किसी ने कहा कर्म एक वाणी है। किसी किसी ने कहा कर्म एक सोच है। किसी किसी ने कहा कर्म भावना है। अपने सारे शिष्यों के जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान के विचार ही उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे ही रहेंगे वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हें विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख दुख के लिए उत्तरदायक होते हैं। अर्थात अगर हमारे विचार ही गलत हैं, हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत ही होंगे और उनका परिणाम भी गलत ही निकलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।